नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्ष्य सीडीपी में। तो हम यूनिट 5 पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने यूनिट 5 को यहीं पे ही छोड़ दिया था क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज, मेमोरी और परसेप्शन। अब इसमें क्या है, मतलब ये एक दूसरे से कैसे क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कैसे और एक दूसरे से कैसे अटैच है, क्या है मतलब जो इन लोग को बांधे हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास परसेप्शन आ गया, मतलब आपको चीज़ों को समझने का अपना व्यू आ गया, आप इन्वायरमेंट को समझ रहे हो लेकिन अपने सेंसेस से, अपने व्यू से, तभी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और तभी आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। इसलिए परसेप्शन का बहुत ज़्यादा रोल है किसमें, व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। तो तभी बोला जाता है कि आपका अपना परसेप्शन हर चीज़ के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, अगर आपका परसेप्शन है, विदाउट परसेप्शन यू कांट एक्वायर नॉलेज और यू कांट इन्हेंस योर मेमोरी। बिना परसेप्शन के आप ना तो नॉलेज को एक्वायर कर पाओगे, ना ही अपनी मेमोरी को क्या कर पाओगे, इन्हेंस कर पाओगे। सो परसेप्शन प्लेज अ वाइटल रोल। तो परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंडिविजुअल्स लाइफ, एक भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग इन डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन। अच्छा, अब आप परसेप्शन का डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन आप इसका डेवलपमेंट खेल खेल के माध्यम से भी कर सकते हो। तो खेल के माध्यम से कैसे कर सकते हो, तो देखिए हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी। देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब रचनावादी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि बच्चों को क्या है, चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, है ना। पियाजे तो यही बोलते हैं कि बच्चे क्या है, एक नन्हे वैज्ञानिक है जो कंस्ट्रक्ट करके, मतलब अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम आगे ना जब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कौन से लोग बिहेवियरिस्ट थे, मतलब व्यवहारवादी थे, कौन से लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब रचनावादी थे, है ना। तो सबके ये स्कूल हैं साइकोलॉजी के, तो ये हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, जहाँ भी आपको कंस्ट्रक्ट का आएगा, कंस्ट्रक्टिव्स, जहाँ भी आपको कंस्ट्रक्ट, तो यहाँ आपको पी और वी, पी वी जरूर दिखेंगे। पी वी सिंधु नहीं, पी फॉर पियाजे, वी फॉर वाइगोत्स्की, ठीक है। पी वी कंस्ट्रक्टिव, जैसे याद रखिएगा पी वी, ठीक है, पियाजे वाइगोत्स्की। तो पियाजे क्या कहते थे कि जो खेल है ये बच्चों में एक व्हीकल का काम करता है, मतलब सीखने के लिए एक व्हीकल, एक साधन का काम करता है। जैसे कि आप खेल खेल में बच्चे को ना कुछ भी सिखा सकते हो, ठीक है। आप बच्चे के अंदर अच्छे गुण ला सकते हो अगर आप रोल प्ले कराओगे, है ना। तो खेल से क्या है, खेल एक व्हीकल का काम करेगा, कब, लर्निंग में। तो ये कौन कहते हैं, ये पियाजे कहते हैं। अच्छा, ली वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे का तो मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने स्टेजेस दी थी, ऐसे ही वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी थी। वाइगोत्स्की की थ्योरी भी भर भर के पूछी जाती है, ध्यान से सुन लेते हैं। तो वाइगोत्स्की ने बोला था कि एक, ये मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, इसमें से बच्चा ये काम कर सकता है, व्हाट आई कैन डू, ये बच्चा कर सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको समझ लेती हूँ फिर मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी। ये जो उसका दायरा है, ये लिखा है व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर। अगर कोई दूसरा उसे हेल्प करे तो वो यहाँ तक तो पहले जा सकता था, अब वो यहाँ तक जा सकता है। नेक्स्ट है इसका व्हाट आई कांट डू, ये चीज़ वो बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है, ये चीज़ बच्चा नहीं कर सकता। कैसे समझेंगे, व्हाट आई कैन डू, जैसे कि हमें DSSS CDP का मतलब DSSS पार्ट भी निकालना है। तो हमने सोचा कि भैया मैं पढ़ के कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, ठीक है, मैं पढ़ के कर सकता हूँ। या फिर हमने कहा तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ, अब आपने पेपर दिया। अभी पेपर में क्या हुआ, आपने देखा, एक तो नेगेटिव मार्किंग थी, स्पीड आपकी कम थी, एक्यूरेसी आ नहीं रही थी। तो आपने देखा यार, मतलब कहीं ना कहीं से हमें हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हेल्प, मतलब बिना हेल्प के नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखिए अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर आप 50 कर पा रहे हैं, ठीक है, 100 में से अगर आप 50 कर पा रहे हैं तो अभी कितने की ज़रूरत है, 50 की। तो आपको इन 50 के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। पूरे 50 में 50 तो सही नहीं होंगे, मतलब 100 में 100 तो सही नहीं होंगे, क्या 100 में 80 तो सही हो सकते हैं, है ना, 100 में 80 तो सही हो सकते हैं। तो आपने कहा भैया मैं कोचिंग लेता हूँ। अब आपने कोचिंग देखी, अब आपने देखा कि कहाँ NIOS पढ़ाई जा रही है। तो भाई साहब बहुत ही कम जगह पे NIOS, तो आई थिंक मिनिमम ज़्यादातर लोग NIOS अभी पढ़ा भी नहीं रहे हैं, तभी इसलिए मैंने NIOS से स्टार्ट किया। तो आपने ढूंढा NIOS, ठीक है, देख रहे हैं किसी के में 1-2 वीडियो पढ़ी है, किसी के में इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी है, मतलब
किसी कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसमें सारी एनओएस दी हो, तो फिर आपको एक साक्ष्य सीडीपी मिल गया, है ना। तो आपने क्या किया कि चलो इसे पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ के देखा, पेपर दिया और आपके 100 में 80 नंबर आ गए, ठीक है, 100 में 80 नंबर आ गए। अब 100 में 100 तो मिलाने नहीं है। अगर हमने 100 में 80 यहाँ ले आए हैं पार्ट बी में, और हमारे पार्ट ए में कितने आ जाएंगे, चलो मान लो 70 आ जाएंगे, तो देखिए जरा 150 नंबर तो यही हो गए, अच्छे खासे नंबर हो गए भाई साहब। 150 नंबर तो यही हो गए, 200 में आराम से DSSB में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या है, तो ये जो आपने सोचा, यहाँ पे आपको जो कोचिंग लेनी थी, ये आपने सोचा, ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको कहते हैं हम ZPD, हिंदी में इसको कहते हैं मचान, माचान नहीं मचान, ठीक है। स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं मचान। स्कैफोल्डिंग में आपको बताती हूँ और होता क्या है, उस स्कैफोल्डिंग को कहते हैं मचान। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब वो क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच का गैप, व्हाट आई कैन डू से व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर के बीच का जो भी गैप है, इस गैप को हम कहेंगे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग किसने दी, अब यहाँ पे 3 चीजें समझ लेते हैं। एक है स्कैफोल्डिंग, और एक है मोर नॉलेज एबल अदर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MKO। देखो MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, ये जिसने आपको हेल्प दी। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ भी रही थी, आपको भी पढ़ा रही थी, हम दोनों ने मिलकर DSSB पार्ट बी आराम से कर लिया, पार्ट ए तो हम अलग अलग कर ही रही है, ठीक है। तो MKO हो गई मैं और साक्ष्य CDP। इसने क्या किया, इसने आपको क्या करी, स्कैफोल्डिंग दी, टेम्परेरी सहारा दिया, ठीक है। मतलब मैंने आपको ऐसे समझा दिया, पढ़ाई आपने खुद की है, ठीक है, तो मैंने एक टेम्परेरी सहारा दिया, पढ़ाई आपने खुद की है, फिर मैंने आपको क्या, तो जिससे क्या हुआ, आप यहाँ पे आप अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक टेम्परेरी सहारा। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारा भैया या बहन जो भी हमें साइकिल चलाते हैं, वो क्या करते हैं, पीछे से साइकिल को पकड़ लेते हैं, या पापा पीछे से साइकिल को पकड़ लेते हैं। फिर जैसे ही उनको दिखता है कि आप ना हल्के से बैलेंस बना रहे हो, पेडल भी मार रहे हो, तो वो हल्के हल्के से क्या करेंगे, साइकिल पीछे से हाथ अपना पीछे कर लेंगे, है ना। और आप थोड़ी देर तक चलाते जाओगे धड़ाम गिर जाओगे ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो गिरना तो ज़रूरी होता ही है। तो क्या है, ये जो आपको थोड़ी देर के लिए सहारा मिला, ये स्कैफोल्डिंग मिली, इसी को कहते हैं टेम्पररी सपोर्ट, ठीक है। स्कैफोल्डिंग को शॉर्ट में आप ऐसे याद रख लो, टेम्पररी सपोर्ट, जो आपको टेम्पररी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जिससे कौन देता है, वो मोर नॉलेजेबल अदर। अच्छा, मोर नॉलेजेबल अदर जरूरी नहीं है कि हमसे एज में बड़े हों, है ना, या हमारे बड़े हो। देखो मोर नॉलेजेबल अदर कुछ भी कोई भी दे सकता है, कोई भी आपसे छोटा भी दे सकता है, ठीक है, आपसे बड़ा भी दे सकता है, ठीक है, और आपके बराबर वाले लोग भी दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, तो मेरे लिए मोर नॉलेजेबल अदर मेरी बहन है, ठीक है, वो मुझे नॉलेज देती है कि ऐसे ऐसे करके एडिट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब है। तो ये ली वाइगोत्स्की की थ्योरी है। इसमें क्या बताया था, फिर से एक बार से समझ लेते हैं। ये एक बच्चा है, ये काम वो कर सकता है, ठीक है, ये काम वो किसी की हेल्प से कर सकता है। तो इसके और इसके बीच की दूरी जो गैप है, उसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ZPD। अब इस जोन को कवर करने में हेल्प कौन करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर, वो क्या करेंगे, आपको स्कैफोल्डिंग देंगे, मतलब टेम्पररी सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी ली वाइगोत्स्की की थ्योरी। और अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए बिल्कुल एंड में आ जाते हैं। लास्ट है इसका मोटिवेशन। मोटिवेशन वैसे भी हम पहले पढ़ चुके थे। यहाँ पे एक और है कि भाई फिर से अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब किसी को प्रेरित करना। किस लिए प्रेरित करना, भाई आप कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, है ना, कि आपको लगता है कि आपके फ्रेंड में कोई कैपेबिलिटी है, आप उसे मोटिवेट करो। जैसे मुझे नहीं पढ़ानी थी CDP, मतलब मेरा कोई सच ख्वाब नहीं था कि मैं CDP पढ़ाऊँगी या मतलब यूट्यूब पे चैनल खोलूँगी। तो मेरे भाई बहनों ने, मेरे दोस्तों ने, है ना, KBS के मेरे दोस्तों ने, उन्होंने बोला नहीं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, कैसे भी करो आप पढ़ाओ, आप अच्छा पढ़ाती हो, अगर आपकी CDP अच्छी है तो आप दूसरों का भी भला करो, है ना, पढ़ाओ। तो फिर मैंने ठीक है भैया, चलो एक बोर्ड तो था ही, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में बोर्ड की ज़रूरत थी, बोर्ड था, मार्कर थे, तो भाई थोड़ा बहुत इधर उधर से करके अपना ये पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये क्या मिला, मोटिवेशन मिला। फिर
सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ने लगे, 50 हुए, 100 हुए, तो क्या हो गया, मोटिवेट फील हो रहा है यार, मतलब हाँ लोग देख रहे हैं, व्यूज़ हो रहे हैं, है ना। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की वीडियो मैंने देखी, उस पर 95 व्यूज़ आए हैं, 95। मैं कहा भाई सब सही है यार, मतलब ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, इंकरेजमेंट मिल रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। अच्छा, मोटिवेशन भी ना 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक बोले तो आंतरिक, और ये होता है बाहरी। अब ये देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आंतरिक का मतलब होता है कि हम अंदर से बहुत मोटिवेट होते हैं, है ना, जैसे हमें अंदर से करने की इच्छा होती है। अब जैसे ये जो मुझे मोटिवेशन मिला ये एक्सट्रिंसिक था, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों ने दिया, नहीं यार कर कर कर। अगर मुझे कुछ अंदर से करने की क्षमता होती, नहीं यार मेरे को यूट्यूब चैनल चलाना है, मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना है, मेरे को यूट्यूब पे पढ़ाना है, तो ये मेरा क्या होता है, आंतरिक, मेरे अंदर से भावना आती है ना, मेरे अंदर से मोटिवेशन आता कि यार नहीं अब मैं ये करूँगी, है ना। एक्सट्रिंसिक होता है जो हमें बाहर के लोग कहते हैं, है ना, बाहर के लोग हमसे क्या कहते हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके मम्मी पापा ने भी आपसे कहा होगा कि 10th पास कर लो या 12th पास करो अच्छे से, फिर तुम्हें मोबाइल देंगे। तो वो मोबाइल देना क्या है, वो एक एक्सट्रिंसिक है, बाहरी है। आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको मोबाइल चाहिए। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको ग्रेड्स अच्छे चाहिए, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको मोबाइल चाहिए, तो ये एक्सट्रिंसिक है। अब चीज़ों को चेंज करते हैं, DSSS भी हम क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सट्रिंसिक है। कुछ लोग पढ़ते इसलिए क्योंकि उनकी नॉलेज, मतलब उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, उन्हें अंदर से पढ़ने का कीड़ा है। जिसको अंदर से पढ़ने का कीड़ा है वो इंट्रिंसिक है, ठीक है। जो किसी चीज़ के लिए, बाहरी चीज़ के लिए, ये मोह माया के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो एक्सट्रिंसिक है, ठीक है, जिसको बाहरी कहते हैं। अच्छा, अब इसका डेवलपमेंट आप कैसे करा सकते हो, ठीक है। पहला होता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में लगातार आप करते रहो, परसिस्टेंसी रहे, मतलब क्या है कि आप उसे कंटिन्यू रखते रहो, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, है ना। फिर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ही ले लेते हैं, साक्षी CDP का, हम रोज़ वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी परसिस्टेंसी बनी हुई है कि कुछ हो ना हो लेकिन वीडियो रोज़ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ये हमारी परसिस्टेंसी है, कुछ हो ना हो हमें पढ़ना रोज़ है, करंट रोज़ पढ़नी है। क्यों, क्योंकि भाई कुछ जैसे KVS है, KVS में भी तो करंट आएगी 20 नंबर की, है ना। सुपर टेट है, सुपर टेट में 40 नंबर की आएगी, सुपर टेट में 40 नंबर की आएगी। तो क्या है, ये हमारी परसिस्टेंसी है। अब करंट में ये तो नहीं है एक दिन में आप घोल लोगे, पियोगे और खा जाओगे या पी जाओगे, है ना, गुट्टी बना के, नहीं, आपको रोज़ की करंट पढ़नी पड़ेगी, चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन में क्या हो गया, इंडिया और इजराइल ने कौन सी क्या किया है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, है ना। तो ये सब क्या, ये आपकी परसिस्टेंसी से तो आएगा। फिर चॉइस ऑफ चैलेंज, आप कैसा चैलेंज ले रहे हो, चुनौती का चॉइस आपका पूछा जाता है ना, चॉइस ऑफ चैलेंज आता है आपका इसमें। थर्ड आता है अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी, आप दूसरों पे कितना निर्भर हो। देखो कई बात होता है कि हम दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं, है ना। तो ये भी हमारे मोटिवेशन में वो डेवलपमेंट में करता है कि आपको क्या है, आपको दूसरों पे डिपेंडेंसी आपकी देखनी होती है, आप अपने बड़ों पे किस चीज़ के लिए कितना डिपेंड है, तो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इमोशनल, ये लास्ट है। इमोशन क्या होता है, देखिए संवेग का ना हर जगह, चाहे छोटा सा ही सही पर रोल है। क्यों, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो, तभी तो आप कई मूवीज़ ऐसी हैं, आप मूवी देखो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, नहीं यार मेरे को तो करके रखना है, नहीं अब तो भाई इस बार तो कर ही दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मूवी आई थी 10वीं, तो उसमें क्या था, इसमें वो CM थे अभिषेक बच्चन, तो उन्होंने 10वीं का इम्तहान दिया। अब वो जब जैसे इम्तहान दे रहे थे, जब उनका रिजल्ट आया ना, मतलब उनका रिजल्ट और इलेक्शन के रिजल्ट एक साथ आने थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब उनका रिजल्ट आया तो भाई साहब उनको इलेक्शन के रिजल्ट की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने 10वीं के बोर्ड्स के रिजल्ट की चिंता थी। वो जेल गए, जेल में जाके उन्होंने लिस्ट में अपना नाम देखा, भाई साहब वो और यामी गौतम, बिकॉज यामी गौतम उनकी टीचर थी, दोनों इमोशनल हो गए। क्यों, क्योंकि देखिए मोटिवेशन काम तो उन्होंने भी किया ना, पढ़ाया उन्हें, है ना। तो हम भी क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, फिर हम इमोशनल होकर किसी चीज़ पे अपना 100% देने लगते हैं। आप कोई ऐसी मोटिवेशनल, लोग क्यों सुनते हैं मोटिवेशनल थॉट्स, क्यों, क्योंकि उनको क्या अपनी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन चाहिए। थोड़े इमोशनल हो जाएंगे, दिल पे बात लगेगी तभी तो बात बनेगी, है ना। वो कोई एक शायद उसका था, आमिर खान का एक आता था सीरियल, उसमें बोलता है जब दिल पे बात लगेगी तभी तो बात बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है,
यह भी हमें कैसे करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अच्छा, फोस्टर का फिर मैं वही बता रही हूँ, फोस्टर का मतलब इनहेंस, कैसे आप इसे बढ़ा सकते हो। बच्चे को इन्वायरमेंट ऐसा दो, है ना, बच्चे को अच्छा हैपनिंग इन्वायरमेंट दो, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है, कुछ भी करने की उसे अपॉर्चुनिटी दो, आप उसे रिवॉर्ड्स दो। अच्छा, इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे एक दूसरी यूनिट में रिवॉर्ड्स कैसे होते हैं, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे दिए जाते हैं और एक कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी दिया कभी नहीं दिया, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनकरेज करो बच्चे को, अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो उसको इनकरेज करो। ऐसे नहीं है आप उसे डांट दो डपुर दो, अरे हट, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब क्या कर रहा है तू, तो ऐसा थोड़ी नहीं, बच्चे को इनकरेज करो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, और इससे बेटर करो, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा बच्चे लोगों को, अगर आप उनकी कॉपी चेक करो, अगर आप उन्हें स्टार दे दो या ऐसे करके स्माइली दे दो, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, है ना, तो बच्चे और अच्छा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये भी तो एक प्रकार का मोटिवेशन ही है ना। कुछ टीचर्स होते हैं वो ऐसे करके सॉफ्टी बना देते हैं, मैम ने तो मुझे यार सॉफ्टी दी, तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, मोटिवेशन है। आप लोग लिख देते हो गुड, है ना, कीप इट अप, तो ये क्या है, ये बच्चे का एक मोटिवेशन की तरीके पे जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मोटिवेशन। हमारी यूनिट 5 खत्म हो गई है, अब हम कल से करेंगे यूनिट 6। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और देखिए 5 यूनिट पूरी हो गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए और रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 13 यूनिट है। 13 यूनिट के बाद हमारा कोर्स 506 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम 50 के बाद देखते हैं कौन सा करते हैं, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट पेडागोजी भी है और हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दीजिएगा। ओके, नमस्कार।